हार्ट है तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है और इसका काम है कि हमारे शरीर में लगातार ब्लड बहता रहे। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉनिकल शेप का होता है और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो वो फिस्ट लाइक, एवरेज साइज का जो है फिस्ट लाइक होता है और ये लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा झुका होता है। अगर अडल्ट में हार्ट का वेट देखें तो 250 से 350 ग्राम होता है। ठीक है, और अब हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले एक चीज़ समझेंगे, सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटा के रखता है, मतलब अलग करके रखता है। ये जो है ये सेप्टम है। ठीक है, तो हार्ट का राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है और हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका एक ट्रिक है, लॉर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड, तो लेफ्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट जो है डीऑक्सीजनेटेड को। तो इससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब हम लोग हार्ट का सर्कुलेशन समझेंगे और ये सब जो लिखा हुआ है इसको पहले समझेंगे। तो ये जो है राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एट्रियम का काम क्या होता है? एट्रियम का काम होता है रिसीविंग चैम्बर और राइट वेंट्रिकल का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटता है, बांटना। और ये जो है लेफ्ट एट्रियम भी रिसीविंग चैम्बर का काम करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर का काम करता है। तो पहले क्या होता है कि अपर पार्ट से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपेरियर वेना कावा कहते हैं। वो आता है किसमें? राइट एट्रियम में आता है। और लोअर पार्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा। जो लोअर पार्ट में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, किसमें जाता है? राइट एट्रियम में। तो दोनों तरफ से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, किसमें गया? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वो जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में प्योरीफाई होगा। प्योरीफाई होने के बाद ये जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, जिसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं हम लोग, जो रिसीव कर रहा है ब्लड को। अब ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, पूरे प्योरीफाई होके आया, तो ये लेफ्ट एट्रियम में आया। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूट अब कर देगा पूरे बॉडी में। तो हम लोग क्या समझे? इसे पूरे बॉडी में जो प्यूरिफाई होके ब्लड चला गया। तो पहले क्या हुआ? पहले जो है राइट, ये सुपेरियर और इन्फीरियर, सुपेरियर मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है किसमें गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में गया तो वो लंग्स में प्योरीफाई हो गया। प्योरीफाई होने के बाद जो है वो किसमें गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद वो जो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड को मतलब पहुंचा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरे शरीर में जो ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड जो है जाता है किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू जाता है। एओर्टा जो है लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा यो। तो उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक जंक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक जंक्शन, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। तो इसका काम क्या रहता है? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये जो है प्रिवेंट, बचाता है ब्लड के बैक फ्लो होने से। मैं यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको समझने में ईजी होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हार्ट है। तो सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एक जंक्शन है जो बैक फ्लो से बचाता है ब्लड का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में प्योरीफाई होने के बाद जो है वो किस में जाएगा?
लेफ्ट एट्रियम में, जो रिसीविंग चैम्बर है। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरे बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। हम लोग को पता है कि ह्यूमन हार्ट जो है कंसिस्ट कितना, 4 चैम्बर कंसिस्ट करता है, 1 2 3 4 हम लोगों ने पढ़ा। जो 2 स्मॉल चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं? 2 स्मॉल चैम्बर को हम लोग एट्रिया कहते हैं और 2 मतलब कि लोअर चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? एट्रिया और वेंट्रिकल्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। तो 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta रिस्पेक्टिवली आर गाइडेड बाय। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सेमी-ल्यूनार वाल्व होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सेमी-ल्यूनार वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स टू। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हेल्प किस में करता है? तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक पार्ट है एएनएस का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। इनवॉलेंट्री एक्शन ये होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो ऑटोमेटिकली होता है, जैसे कि हार्ट बीट, जो हमारा बॉडी का इंटरनल फंक्शन होता है, सर्कुलेशन, ये सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज द हार्ट रेट। Sympathetic nervous system part of ANS can increase the heart rate of heartbeat, string the ventricular contraction and thereby the cardiac output. तो इसका आंसर क्या होगा? 2। खुश आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है ये जो एक्सरसाइज है और टॉपिक इसका क्या है? ब्लड है। ये तो हम लोग को ऐसे भी याद रहता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का भी जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ आरबीसी इन हेल्दी एडल्ट मैन। तो हम लोग को पता है कि आरबीसी जो है हेल्दी एडल्ट मैन में कितना होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर 5 से 5.5 मिलियन। एंड क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर होगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसिडर एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट एंड लीस्ट अबेंडेंट WBCR। सबसे ज़्यादा पाने वाला और सबसे कम पाने वाला जो है वो कौन सा? न्यूट्रोफिल और बेसोफिल रिस्पेक्टिवली। किडनी शेप न्यूक्लियस अगर एक मोनोसाइट, किडनी शेप न्यूक्लियस जो है अगर किस में है, मतलब किस में पाया जाता है? मोनोसाइट में। ये पार्ट है WBC का। एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है रेगुलेटेड किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर 2 होगा, इजोनोफिल और बेसोफिल भी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन सेक्रेट एंटीकोगुलेंट। कौन सा जो है एंटीकोगुलेंट सेक्रेट करता है? तो इसका आंसर होगा मास्ट सेल। विच इज करेक्ट अबाउट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी, विच इज करेक्ट अबाउट ल्यूकोसाइट। तो इसमें कौन सा करेक्ट है ल्यूकोसाइट के बारे में? तो दे आर रेड कलर नहीं, दे आर ई न्यूक्लिएटेड नहीं, डिक्रीज इन देयर नंबर ऑफ ल्यूकोमिया नहीं। तो ये इसका आंसर होगा 2, दे कैन क्रॉस ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज हार्ट के बारे में पढ़ा, उसका सर्कुलेशन समझा और MCQ प्रैक्टिस किया हार्ट के रिलेटेड और ब्लड के रिलेटेड भी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर समझने में दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।